आपको हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ कर स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप से अपने आप को खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं मैं बड़ी भूल कर रहा था, কথা শুনছি, তুমি পড়ো, তোমার পড়ো। बस मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके संग रहना चाहता हूँ। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोई तुम सिद्ध भाव वाले थोड़ी हो गए, क्योंकि ये तो पार्थिव भोग विलासिता का भाव है। नहीं, अज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं, भोग विलासिता का भाव अज्ञान ही तो है ना। आप किसी भी, हम धन्यवाद इसीलिए शब्द दिया आपके अंतर्गत जो भोग विलासिता है ना, अर्थ आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थिक मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांगो, धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को हम पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम ये है कि जीव के मम्मा मैं नाम लिखूं तो है इसलिए विषय ये नाम लिखो, तुम्हारा नाम लिखो। ये है कि माया मांग है, अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप में सृजन किया है। तुम हजार कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। पढ़ा है भागवत में, एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रकटे ना, वही चित्रकेतु ऐसे ना, जिनकी 1 करोड़ रानियां, 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां। तुम्हारी कितनी चाहे? ये है मर्जी, हजारों लाखों नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर ये हजारों भी चलेगा, लाखों भी। भगवान की विभूतियां है, हाँ भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ, हाँ भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो। तुम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। जिन्होंने भगवान से वैर किया उनको परम पद मिल गया, जो भगवान को मारने के लिए आए उनको परम पद मिल गया। और आप तो श्रद्धा से 100 घंटा नाम जप करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो निश्चित क्या पूर्ति करेंगे वो श्री कृष्ण जानेंगे। आपके अंदर शुद्ध जहाँ ज्ञान हुआ, ये सब ऐसे लगेगा ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद के लगन लगे जाए। जो तुम मांग रहे हो ये किसी के पास बहुत होता है, और जब भगवान का रंग चढ़ता है तो ये सब बमन के समान त्याग की चलनी है। पूज्य श्री रूप जी, पूज्य श्री सनातन जी, ये एक तरह से राजमंत्री नहीं, राजा ही थे। इन्हीं के अनुशासन में, इन्हीं के आदेश उपदेश से सब काम चलते थे। सारा वैभव त्याग करके भारी कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण प्रेम की जो रहनी दिखाई वृंदावन में, अद्भुत रहे। क्या कमी थी भोग विलासिता की, सब कुछ छोड़कर रघुनाथ दास जी गोस्वामी कितने घर के सब कुछ त्याग करके, और कैसा जीवन, कैसा जीवन। तो हमारे श्री कृष्ण बड़े लीला विहारी है। आप नाम जप करो, चलते रहो, और मांगो उनकी सेवा। दूसरी की तरफ गंदी दृष्टि से न देखना, तो फिर वो संभाल लेंगे। वो दे दे, या वो आपके या आपको स्वयं को दे दे। एक बार तुम्हीं को कहा जाएगा कि तुम्हें मांगे थे ले लो, तो आप हाथ जोड़कर भगवान से कहो कि बताओ कैसे तुम्हें बताए हो, रो पड़ो, मुझसे भूल हो गई, आपको न मांगो। सच्ची कह रहे हैं, पर हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप भगवान से बस बोलते ही मतलब फंसाने वाली है। एक जिसकी पत्नी होती है ना, एक परिवार में होता है ना, निर्वाह करना प्रेम का कठिन हो जाता है। प्रेम का निर्वाह करना, पति पत्नी आदमी हरे कृष्ण, प्रेमी बनकर निर्वाह करे, हरे कृष्ण बोलो। नहीं, एक हरे कृष्ण, 2 3 हरे